मैं भी बड़ा अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को मिटा दिया और मलाल भी नहीं। ये शायरी भी ना बड़ी अजीब चीज़ होती है। इसमें शायर अपने जज्बात को, अपने जो एक्सपीरियंस होता है उसे अपने खून की स्याही से पन्ने पर लिखता है। तो दोस्तों, शायरी अगर नहीं तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं। तो आज हमने अपने पॉडकास्ट में एक ऐसे ही इलाहाबाद के मशहूर शायर फैज़ इलाहाबादी साहब को बुलाया है। फैज़ साहब, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। तो आपसे हमारा पहला सवाल यही रहेगा कि आप किस तरह के शायर हैं? शायर इनकलाब हैं, रोमानी शायर हैं या सियासी शायर हैं? सबसे पहले, आज तक मैंने जितनी भी शायरी की है या तो इनकलाबी की है या तो सियासी की है। रोमानी की तरफ कभी जो है मेरा ज़हन गया ही नहीं। तो कभी कोई शायर आपने रोमानी नहीं लिखे हैं? नहीं, लिखा ऐसी बात नहीं है। जब तक माहौल में थोड़ा मसाला नहीं डालेंगे तब तक जो है दाद मिलनी नहीं है। तो अगर कोई ऐसा शेर हो तो सुनाइए। मैंने 2-3 साल पहले एक शेर कहा था, बतौर ख़ास 4 मिसरे मुलाहिज़ा फरमाएं। एक वादा ये कर लिया मैंने, एक वादा ये कर लिया मैंने, प्यार ज्यादा ये कर लिया मैंने। माँ की तुमको बहू बनाऊंगा, माँ की तुमको बहू बनाऊंगा, अब इरादा ये कर लिया मैंने, अब इरादा ये कर लिया मैंने। माँ की बहू तुम्हें बनाऊंगा, माँ की बहू तुम्हें बनाऊंगा, बेहतरीन अल्फाज का इस्तेमाल किया है। अच्छा, तो ये बताइए, आपका पहला शेर कब और किन हालात में निकला? देखिए, मैंने सबसे पहले एक नज्म कही थी जिसमें साहित्यकारों को, नेताओं को, पत्रकारों को आईना दिखाने का काम किया था। वो मैंने एक मुकम्मल नज्म कही थी जो भारत भर में बड़ी मशहूर हुई थी और वॉइस ऑफ इंडिया ने भी उसे दिखाने का काम किया था। जी 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 जी। तो वो पहली नज्म, सबसे पहली नज्म मेरी वही थी। अच्छा, तो लोगों का जो आपके प्रति रवैया रहा है वो कैसा रहा है? मतलब आपकी हौसला अफजाई की है शुरुआत में या हौसला शिकनी? नहीं, मैंने आज तक जितने लोग भी हैं, चाहे वो किसी भी दल के नेता हों, हमेशा उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की है, कभी तंज नहीं किया। तो ये आपका कभी कोई उस्ताद भी रहा है, कोई सीनियर, किसी से आपको मदद मिली या अपने ही शौक से आप आगे बढ़ते गए? नहीं, मैंने उस्ताद तो किसी को नहीं बनाया, लेकिन बड़े शायरों से मदद ज़रूर मिली है। जैसे राहत साहब हो गए, मुनव्वर राना साहब हो गए और पड़ोसी मुल्क के हबीब जालिब हो गए। उन लोगों को मैंने ज़्यादा पढ़ना और सुनना पसंद किया और उन्हीं से आपने सीखा है। तो ये आपकी जो शायरी है, इसकी शुरुआत आपकी कैसे हुई? मतलब किसी मुशायरे से, मंच से या फिर दीवान से? नहीं, सबसे पहले मेरी शायरी की शुरुआत दीवान से हुई है। दीवान आपको पहले शायर हुआ है, उसके बाद फिर जी आप इसमें आए हैं। अच्छा, ये वक्त के साथ साथ हर इंसान बदलता है, उसके अंदर मैच्योरनेस आती है, चीज़ें बदलाव होती हैं और एक्सपीरियंस अलग होते हैं। देश और दुनिया को देखने का भी जो नज़रिया होता है वो अलग होता है। तो आपकी शायरी में क्या कोई बदलाव आया है पहले से अपने? नहीं, बिल्कुल बदलाव आया है। पहले मैं शेर कुछ जो इधर से उधर हो जाते थे, फिर मैंने एक मौजू को पकड़ कर जो है शेर कहने की और नज़्म कहने की कोशिश की, तो बड़ा बदलाव आया है। तो आप शायर इनकलाब के तौर से जाने जाते हैं। ये फैज़ इलाहाबादी साहब को जो लोग जानते हैं, दुनिया जानती है, वो शायर इनकलाब की तरह से, ठीक है ना? जी जी। तो कोई अपनी बढ़िया सी नज़्म सुनाइए, इनकलाबी नज़्म। एक नज़्म मैंने कही थी जो वक्त हालात है, वतन परस्ती का सबूत मांगा जाता है, उसके हवाले से मैंने नज़्म कही थी। उसमें जितने भी इतिहास के हमारे फ्रीडम फाइटर गुजरे हुए हैं, हमारे आबा व अजदाद गुजरे हुए हैं, जिनका किरदार रहा है, मैंने उस नज़्म में पिरोने की कोशिश की है।
सुने। ये टीपू से भी चिढ़ते हैं, ये नेहरू से भी चिढ़ते हैं, जिसने इस देश को सींचा है उस बापू से भी चिढ़ते हैं। ये टीपू से भी चिढ़ते हैं, ये नेहरू से भी चिढ़ते हैं, जिसने इस देश को सींचा है उस बापू से भी चिढ़ते हैं। पहले नफरत थी मुल्लाओं से, खाली सुना था मैंने, लेकिन हमारे देश में तो साधु से भी चिढ़ते हैं। लेकिन हमारे देश में तो साधु से भी चिढ़ते हैं। नाज़े करे जमाना, कुछ करके अब दिखलाओ ना, बस इतनी गुजारिश है साहिब, आपस में मत लड़वाओ ना, आपस में मत लड़वाओ ना। मैंने किसी एक दल को टारगेट नहीं किया इसमें, मैंने तमाम देश के नेताओं को जो है आईना दिखाने का काम हर किया नेता है। का यही काम है। और शेर देखिए, कितनी मुश्किल से मिली है इस आजादी को याद करो, कितनी मुश्किल से मिली है इस आजादी को याद करो। अशफाकुल्लाह और बिस्मिल के उस नाम को आबाद करो। हर धर्म जात का खून है शामिल भारत की इस मिट्टी में, इस पाकीज़ा भारत को साहिब अब ना तो बर्बाद करो। इस पाकीज़ा भारत को साहिब अब ना तो बर्बाद करो। और ये एक सवाल है, जितने भागे हैं भारत से वो चोर पकड़ कर लाओ ना, बस इतनी गुजारिश है साहिब, आपस में मत लड़वाओ ना, आपस में मत लड़वाओ ना। लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या किया, मुसलमानों ने इस देश को क्या दिया। मैं शायर हूं, मेरा जिम्मेदारी है कि मैं गिनाऊं मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या किया। दुश्मन देश के टैंक को हमीदे ने उड़ाया था, कलाम ने भारत के खातिर मिसाइल को बनाया था, कलाम ने भारत के खातिर मिसाइल को बनाया था। नौशेरा का शेर जिसको कहते हैं भारतवासी, उस उस्मान ने पाकिस्तान के सैनिक मार गिराया था, उस उस्मान ने पाकिस्तान के सैनिक मार गिराया था। जितनी लिखी है तारीखें वो तारीखें मिटाओ ना, बस इतनी गुजारिश है साहिब, आपस में मत लड़ाओ ना, आपस में मत लड़ाओ ना। बहुत शुक्रिया। बड़ी शानदार आपने नज़म लिखी है। ये आपकी शायरी में इतना दर्द और इतनी सच्चाई और इतना अनुभव, ये कहाँ से आया? देखिए, मैं हालाते हाजरी का शायर हूँ, हालाते हाजरी पे शेर कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो जो मुल्क में और मुल्क में जो दर्द है, मैं बस उसी को पिरोने की कोशिश करता हूँ। ये मुल्क का दर्द है, मेरे शेर का दर्द नहीं है ये, लेकिन निकल रहा है आपके लहू से। अच्छा, ये बताइए कि मोहब्बत ये बहुत ज़रूरी भी चीज़ है और हर दिल में होना भी चाहिए। आपकी ज़िंदगी में क्या मायने रखती है? देखिए, कभी मोहब्बत तो हो ही नहीं, लेकिन मोहब्बत को लोग क्यों ऐसे करते हैं कि एक लड़के की लड़की से मोहब्बत है तो उसको मोहब्बत कहते हैं। नहीं, मोहब्बत के बगैर आप मुल्क से भी करते हैं, भाई बहन से भी करते हैं, मोहल्ले से भी करते हैं, देश से भी करते हैं, हर चीज से नहीं, देश से तो बड़ी मोहब्बत है। तो मोहब्बत के बगैर दुनिया नहीं है। तो रमेश साहब हमने की नहीं है। रमेश साहब का एक शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाओ तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। तो मोहब्बत के बगैर तो दुनिया नहीं है। हाँ, तो ये आपकी जिंदगी में क्या मायने रखती है? बड़ी मायने रखती है। मोहब्बत करनी चाहिए एक दूसरे से। तो आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? अपनी फैमिली से करता हूँ, अम्मा अब्बा से करता हूँ। और देश से? देश से तो मोहब्बत है, देश से तो मेरी शायरी में पता चल रहा है देश से कितनी मोहब्बत है। लेकिन कोई लड़की आपकी जिंदगी में नहीं आई? कभी नहीं आई। आने की उम्मीद है? ये तो वक्त और हालात बताएगा।
कब क्या हो जाए। लेकिन हाँ, कैमरे में बताइए भी नहीं तो अभी घर जाना है। मम्मी पापा होंगे ना? जी जी। हाँ, तो फिर बताने की जरूरत भी नहीं है। अब एक गंभीर सवाल कि क्या ये जो शायरी है ये आपके लिए ग़िज़ा है, भूख है, क्या है? नहीं, शायरी मेरे लिए ग़िज़ा है। बहुत लंबे समय तक मंच नहीं मिलता या बहुत लंबे समय तक मैं शेर नहीं कह पाता, तो एक अंदर से ऐसी भूख सी लगती है कि नहीं बस कहना है मुझे, सामने वाले को मुझे अपने जज्बात को सुनाना है, तो शायरी मेरे लिए ग़िज़ा है। अच्छा, जैसे आपने कहीं भी कोई चीज़ देखी, कोई किसी को परेशान कर रहा है, किसी गरीब को देखा कि ठंड में कुड़ रहा है, उसके पास कंबल नहीं है, या किसी तरह की परेशानी देखी, तो क्या आपको लगता है कि इसको हम अपनी शायरी से बयान करके लोगों तक पहुंचाएं ये समस्या? ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल बयान करना चाहिए, और आइंदा, अभी तक तो मैंने नहीं किया लेकिन आइंदा करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अच्छा, कोई ऐसा जज्बा, कोई ऐसी चीज़ जो आपने अपनी शायरी में अभी न डाला हो और आपको लगता हो कि ये हमको कहना चाहिए? नहीं, अभी तक ऐसा कोई जज्बा नहीं है जिसे मैंने अपनी शायरी में नहीं ढाला हो। अच्छा, ये बताइए, जो सच्चाई बोलना बहुत मुश्किल काम है। झूठ तो आप जितना बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल। और सच बोलना सबसे मुश्किल काम है आज के दौर में। सच बोलेंगे तो आपकी गिरफ्त होगी। तो कभी क्या सच बोलने की कीमत आपने चुकाई है? नहीं, अभी तक तो नहीं चुकाई, लेकिन कभी सच बोलने की कीमत चुकानी पड़े तो भी मैं सच्चाई से पीछे नहीं हटूंगा। मेरा एक शेर है कि मेरा ताज़ा जख्म कोई भर नहीं सकता, मरा हुआ दोबारा मर नहीं सकता, मैं तो शायर हूं हर दौर में सच लिखूंगा, मेरी कलम से कोई सौदा कर नहीं सकता। सच लिखने से डर नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं। ये अब एक सवाल आपसे पूछते हैं कि आज के दौर में शायर की आवाज़ कितनी असरदार है? कितना लोग, जैसे दौर आज़ादी में आप देखिए शायरों ने बड़ा काम किया है, बड़ी नज़में लिखी हैं और बड़े अच्छे अच्छे शेर लिखे हैं जिससे लोगों के अंदर एक वलवला पैदा होता था और वो आज़ादी के लिए जान देने और कुर्बानी देने को एकदम तैयार रहते थे। तो आज के दौर में शायर की क्या कुछ असर बचा है? आज के दौर में तो किसी की भी बातों का असर नहीं है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे साहित्यकार हो, नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे वो जितना बड़ा भी नेता हो, जितना बड़ा भी पत्रकार हो, आज के दौर में किसी की बात असरदार है ही नहीं है मेरे हिसाब से। मतलब आप कह रहे हैं कि पब्लिक अपनी मनमानी करती है? नहीं, पब्लिक अपनी मनमानी नहीं करती, सत्ता में बैठे लोग अपनी मनमानी करते हैं, वो नहीं सुनते। हाँ। अच्छा, अगर आप शायर ना होते तो क्या होते? देखिए, मैं बहुत छोटी सी उम्र से शायरी कर रहा हूँ, तो हमेशा मैंने सोचा है कि मैं शायर ही बनूं। शायर ना होते तो वो तो हालात और वक्त तय करता, अगर शायर ना होते तो क्या होते। तो मैं बहुत छोटी सी उम्र से शायरी कर रहा हूँ, तकरीबन 10 साल की उम्र से मैं शायरी कर रहा हूँ। इसके अलावा कोई आपका शौक कभी नहीं रहा? नहीं, शौक नहीं रहा, तालीम से जुड़ने का शौक है। पढ़ाई कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरा और LLB की पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। शायरी सिर्फ काफिया बंदी और बहर का नाम नहीं है, ये उस शायर की सांसों की आवाज़ होती है जो उसने ज़िंदगी से उधार ली होती है। आज हमने एक ऐसी ज़िंदगी को जाना है जो अल्फाज बनकर हमारे दिलों तक पहुंची है। अगर आपको हमारा ये सफ़र पसंद आए तो हमारे इस पॉडकास्ट को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वॉइस ऑफ इंडिया, सबसे तेज, सबसे सटीक।